तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ पॉसम मूवी को, जो कि एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर फिल्म है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना और वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक करने की कोशिश जरूर करना, क्योंकि इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें फिलिप नाम के एक आदमी को दिखाते हैं, जो कि एक पपेटियर होता है। फिलिप अपने पपेट को हमेशा एक बैग में रखता है और अब कुछ कारणों की वजह से फिलिप को अपने बचपन वाले घर पे वापस जाना पड़ रहा है, जो कि नॉरफॉक नाम की जगह पे होता है। अब जब फिलिप ट्रेन में होता है तो उसे एक लड़का दिखाई देता है, जिसे देखकर फिलिप को अपने बचपन की याद आती है। और फिर ट्रेन से उतरने के बाद फिलिप अपने घर पे पहुंचता है, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा बेकार होती है। हमें ये भी पता चलता है कि एक बार फिलिप के घर में आग लग गई थी और उस आग में फिलिप के मम्मी पापा मारे गए थे। घर के अंदर जाने के बाद फिलिप अपने कमरे में जाता है, जहाँ पे वो अपनी बचपन की एक ड्राइंग बुक को देखता है। और उस बुक में फिलिप ने पॉसम नाम के एक मॉन्स्टर के बारे में लिखा हुआ था, जो अनाथ बच्चों को उनकी नींद में आकर मार देता है और वो आधा इंसान और आधा मकड़ी जैसा दिखता है। इसके बाद फिलिप घर के बाहर जाता है, जहाँ पे वो अपने बैग में से उसी पॉसम मॉन्स्टर जैसे दिखने वाले एक पपेट को बाहर निकालता है और वो उसे एक ड्रम के अंदर फेंक देता है। पर अगले दिन जब फिलिप सोकर उठता है तो वो पपेट उसके पास ही रखा हुआ होता है, जिसे देखकर फिलिप डर जाता है। अब उस दिन फिलिप अपने घर के एक लॉक्ड कमरे के अंदर जाने वाला होता है, पर तभी मॉरिस नाम का आदमी वहां पे आ जाता है और वो फिलिप को अंदर जाने से रोक देता है। मॉरिस भी फिलिप के साथ उसी घर में रह रहा था, पर फिलिप मॉरिस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। और मॉरिस असल में फिलिप का अंकल होता है और मॉरिस ने ही फिलिप को पाल पोस कर बड़ा करा है। अब जब मॉरिस और फिलिप एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो हम व्यूअर्स देखते हैं कि मॉरिस फिलिप को बात बात पे टॉन्ट मार रहा है और वो उसे मैनिपुलेट कर रहा होता है, और इसलिए ही फिलिप वहां से चले जाता है। अब फिलिप उस पपेट को लेके घर से बाहर चले जाता है, जहाँ पे वो उस पपेट को एक खाली जगह पे रख देता है। और हमें पता चलता है कि फिलिप बहुत टाइम से उस पपेट से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा है, पर हर बार वो पपेट अपने आप ही फिलिप के पास वापस आ जाता है। अब रात के टाइम फिलिप को न्यूज़ में पता चलता है कि माइकल नाम के एक छोटे लड़के को किसी ने किडनैप कर लिया है, और फिलिप को लगता है कि कहीं इस सब के पीछे पॉसम मॉन्स्टर का तो हाथ नहीं। पर अगले दिन जब फिलिप सोकर उठता है तो पॉसम मॉन्स्टर फिर से फिलिप के पास आ चुका था, और फिर एक बार फिर से फिलिप पॉसम मॉन्स्टर को बैग में भरता है और उसे जंगल में लेके जाता है, और वो कुछ पेड़ की डालियों पे उस पपेट के बैग को फेंक देता है। और जब फिलिप उस बैग की चेन खोलता है तभी उसे कोई आवाज लगा देता है, और यहाँ से सीन एक दूसरे दिन पे शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे फिलिप उस मॉन्स्टर को एक नदी में फेंक देता है। अब मॉन्स्टर को नदी में फेंकने के बाद फिलिप भाग जाता है, पर अचानक ही उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है और फिलिप जमीन पे गिर जाता है। और हमें पता चलता है कि पॉसम मॉन्स्टर फिलिप से अलग नहीं होना चाहता। अब फिलिप उस मॉन्स्टर को वापस लेने के लिए जाता है, जो उसे नदी में नहीं मिलता, और ढूंढने पर वो मॉन्स्टर फिलिप को कीचड़ में पड़ा मिलता है। अब फिलिप उस मॉन्स्टर को ले जाके अपने कमरे की दीवार पे टांग देता है, पर अगले दिन जब फिलिप सोकर उठता है तो वो मॉन्स्टर फिलिप के बेड पे ही पड़ा होता है, और वो मॉन्स्टर फिलिप को ही घूर रहा होता है। अब उस दिन मॉरिस अपनी बातों से फिलिप को फिर से मैनिपुलेट करता है और वो उसे रियलाइज करवाता है कि उसका बचपन कितना ज़्यादा बेकार था, जिसके बाद फिलिप उसी बंद कमरे के अंदर जाने के बारे में सोचता है, पर वो उसके अंदर नहीं जाता। इसके बाद फिलिप फिर से उस पपेट को लेके घर से बाहर चले जाता है, और वो आज एक्सप्लोर करते करते अपने बचपन की छुपने की जगह पे पहुंचता है और उसे अपना बुरा बचपन याद आने लगता है। अब फिलिप एक खाली जगह पे जाके उस मॉन्स्टर के पपेट को बैग से बाहर निकालता है और वो उसे घूरने लगता है, पर वो पपेट कोई भी हरकत नहीं करता, और फिलिप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है ये सोचकर कि ये पपेट जिंदा है या फिर नहीं। और फिर गुस्से में फिलिप उस पपेट को बहुत बुरी तरह मारता है और उसे तोड़ डालता है, और फिर वो उस पपेट को उसके बैग में डालता है और कुछ पत्थरों के साथ एक नाले के अंदर फेंक देता है, ताकि वो पपेट वापस उसके पास ना आ सके।
अब घर जाने के बाद फिलिप को एक अखबार में से पता चलता है कि जो लड़का किडनैप किया गया है वो असल में वही लड़का था जो फिलिप को ट्रेन में दिखाई दिया था। और फिर तभी फिलिप को मॉरिस की आवाज सुनाई देने लगती है जो पॉसम मॉन्स्टर के बारे में कुछ बातें बोल रहा होता है। अब फिलिप मॉरिस के पास जाता है और वो देखता है कि मॉरिस उसकी बचपन की ड्राइंग बुक पढ़ रहा है और फिलिप मॉरिस से अपनी बुक छीन लेता है और मॉरिस फिलिप को फिर से मैनिपुलेट करने लगता है। अब उस रात फिलिप अपनी बचपन की ड्राइंग बुक को पढ़ता है और हमें पता चलता है पॉसम मॉन्स्टर के ओरिजिन के बारे में। और असल में पॉसम मॉन्स्टर का क्रिएशन फिलिप ने ही किया था। फिलिप ने पॉसम के बारे में तब लिखा था जब उसके घर में आग लग गई थी और उसके मम्मी पापा मारे गए थे। और फिलिप के हिसाब से जो धुआं फिलिप के घर के अंदर से जलते वक्त निकला था उसी धुएं के अंदर से पॉसम मॉन्स्टर बाहर आया था। पॉसम मॉन्स्टर की आंखों से सारे बच्चे डरते हैं और वो मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा भयानक है और वो बहुत ही तेज़ भागता है और वो उन बच्चों को मारता है जो अनाथ होते हैं। और असल में पूरी कहानी असल में सिर्फ फिलिप के डिप्रेस्ड माइंड की कल्पना है। अब अगले दिन सरप्राइजिंगली पॉसम मॉन्स्टर फिलिप के पास वापस नहीं आता और उस दिन फिलिप खुश होकर अपना टाइम स्पेंड करता है और हमें फिलिप के मम्मी पापा की भी एक फ़ोटो देखने को मिल जाती है। पर जब फिलिप वापस अपने घर पहुंचता है तो उसे अपने कमरे में फिर से मिलता है पॉसम मॉन्स्टर। अब फिलिप पॉसम को ढूंढने लगता है और वो उस मॉन्स्टर से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड होता है और फिर फिलिप पॉसम को लेके घर के आंगन में जाता है जहाँ पे मॉरिस आग जला रहा होता है। अब मॉरिस फिलिप का पॉसम के पपेट को लेकर भी मजाक उड़ाने लगता है और फिर फिलिप पॉसम को आग में जला देता है। अब जैसे जैसे पॉसम मॉन्स्टर जल जाता है वैसे ही फिलिप रोने लगता है जैसे उसने पॉसम मॉन्स्टर को जलाकर अपना कोई बहुत ही बड़ा सीक्रेट हमेशा के लिए दफन कर दिया हो। अब कुछ दिन बाद टीवी पे फिलिप को माइकल के बारे में एक और न्यूज़ मिलती है जिसमें उसे पता चलता है कि माइकल के दोस्तों ने एक आदमी का डिस्क्रिप्शन पुलिस को दिया है और वो डिस्क्रिप्शन बिल्कुल फिलिप जैसा ही होता है और इसका मतलब पुलिस को अब माइकल की किडनैपिंग का शक फिलिप पे हो रहा है। और फिर उस पूरे दिन फिलिप पुलिस से बच कर घूमता है। रात के टाइम मॉरिस फिलिप को अपने पास बुलाता है और इस सीन में हमें पता चलता है कि मॉरिस कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जा रहा है और यहाँ से सीन उस दिन पे चले जाता है जिस दिन फिलिप पॉसम को लेके जंगलों में गया था और उसने पॉसम के बैग को कुछ डालियों पे फेंक दिया था। अब जब फिलिप उस बैग की चेन खोलता है तो पॉसम मॉन्स्टर जिंदा होकर उस बैग में से बाहर निकलता है और वो फिलिप को मारने के लिए बढ़ता है। अब फिलिप पॉसम से बच के भागता है पर पॉसम मॉन्स्टर फिलिप का पीछा नहीं छोड़ता और फिर एंड में फिलिप पॉसम से डर के बेहोश हो जाता है। अब बेहोश होने के बाद फिलिप को एक सपना आता है और सपने में भी पॉसम मॉन्स्टर फिलिप को टॉर्मेंट करता है और जब फिलिप जाग जाता है तो वो खुद को अपने घर के अंदर ही पाता है। और फिर उसके बाद जो हुआ वो हम मूवी में देख ही चुके हैं। यहाँ से सीन प्रेजेंट में जाता है जहाँ पे मॉरिस के घर से जाने के बाद फिलिप जाता है उसी बंद कमरे के अंदर और ये वही कमरा होता है जिसके अंदर फिलिप के मम्मी पापा मर गए थे। अब फिलिप को उस कमरे के अंदर एक खराब बिस्तर मिलता है और एक कांच के कंटेनर में कुछ इंसान के दांत पड़े होते हैं और तभी एक मास्टरमैन वहां पे आ जाता है और फिलिप पे हमला कर देता है। और जब वो आदमी अपना मास्क उतारता है तो वो आदमी होता है मॉरिस। अब मॉरिस फिलिप को मारने लगता है और वो उसे सेक्सुअली अब्यूज भी करता है और इस सीन में हमें पता चलता है कि फिलिप के मम्मी पापा के मरने के बाद मॉरिस को फिलिप की कस्टडी मिली थी पर मॉरिस बचपन में फिलिप का रेप करता था जिसकी वजह से फिलिप डिप्रेशन में चले गया था और उसका डिप्रेशन आज तक खत्म नहीं हुआ। और इतना ही नहीं, जो पॉसम मॉन्स्टर फिलिप ने बनाया था वो मॉन्स्टर भी बस फिलिप को ये याद दिलाता था कि उसके साथ बचपन में मॉरिस ने क्या क्या किया है और इसलिए ही फिलिप पॉसम मॉन्स्टर से डरता था पर वो पॉसम मॉन्स्टर से अलग भी नहीं हो सकता था क्योंकि वो उसकी लाइफ का एक ऐसा सीक्रेट था जो सिर्फ वो ही जानता था और वो इस बात को किसी और को भी बताना नहीं चाहता था। अब जब मॉरिस फिलिप को मार रहा होता है तभी फिलिप को एक संदूक के अंदर से कुछ आवाजें आती हैं और वो समझ जाता है कि माइकल को किडनैप भी मॉरिस ने किया है और मॉरिस माइकल के साथ भी गलत काम कर रहा है। और फिर फिलिप हिम्मत दिखाता है और वो मॉरिस से फाइट करता है और फिर फिलिप मॉरिस की गर्दन को तोड़कर उसे मार डालता है।
अब इसके बाद मॉरिस जाके उस संदूक को खोलता है जिसके अंदर से बाहर निकलता है माइकल और वो तुरंत ही वहां से भाग जाता है। इसके बाद मूवी के लास्ट सीन में हमें फिलिप को आंगन में बैठा हुआ दिखाते हैं जो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड होता है और फिलिप के हाथ में होता है पॉसम मॉन्स्टर का चेहरा और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन पॉसम मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस मूवी में हमें एक डिप्रेस्ड लड़के की कहानी दिखाई गई है जो अपने पास्ट की वजह से एक मॉन्स्टर को जन्म दे देता है और वो उसी से पूरी मूवी में फाइट करता रहता है और एंड में हमें उस लड़के के पास्ट के बारे में भी पता चल जाता है और जो पास्ट का उसका विलन होता है वो एंड में मारा जाता है और मूवी खत्म हो जाती है। तो इस मूवी में ज़्यादा कुछ खास नहीं था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक करने की कोशिश जरूर करना क्योंकि इससे हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।